वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में एटलीस्ट 5-6 टाइम आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है और इसमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देना चाहता हूँ, सुन लीजिए ज़रा। क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियाई 26 Fe56 यानी आयरन न्यूक्लियस है एंड 83 Bi209। कुछ मासेस गिवन है आपको, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ हमको हाइड्रोजन एटम नाम से मास गिवन है, लेकिन ध्यान रखना ये प्रोटॉन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? प्रोटॉन के लिए। मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, नाइट्रोजन न्यूट्रॉन का गिवन है और आयरन न्यूक्लियस का मास गिवन है, Bi न्यूक्लियस का मास गिवन है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप पहले तो निकालिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या फाइंड करिए और फिर कंपेयर करिए दोनों में से कौन सा न्यूक्लियस मोर स्टेबल है। स्टेबिलिटी ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी को चेक करने का मतलब ही होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हम दोनों ही न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे, उसको पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करेंगे। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी पर न्यूक्लियन में वो कम स्टेबल होगा। देखिए बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा समझ लेना। ये जो यूनिट्स में गिवन है, यूनिट मतलब एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है ये वैल्यू। आपको एक काम करना है, सबसे पहले हम Fe के लिए सॉल्व करते हैं। तो Fe के न्यूक्लियस में ध्यान दीजिएगा, कितने न्यूक्लियंस हैं? 56। उसमें लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 26। तो एक काम करते हैं, हम टोटल पहले प्रोटॉन्स का मास निकालेंगे। तो देखो मास ऑफ 26 प्रोटॉन, ध्यान से सुनना बात को। तो इसके लिए हम प्रोटॉन का जो मास हमें गिवन है, यानी जो हाइड्रोजन का मास गिवन है, उसमें क्या करेंगे? 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.007825। इसमें आप क्या करिएगा? 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो भी रिजल्ट आएगा अभी बाद में कैलकुलेशन करेंगे, हम पहले प्रोसीजर समझ लें। फिर हम लोग निकालेंगे मास ऑफ 56 में से, देखिए 26 हटा लीजिए, प्रोटॉन है तो बचेगा हमारे पास कितना बताओ? 30। तो मास ऑफ 30 न्यूट्रॉन्स निकालना है आपको। एक न्यूट्रॉन का, सिंगल न्यूट्रॉन का हमारे पास जो मास गिवन है 1.008665 है। 8665 है और ये टोटल हैं कितने? 30। इनका भी हमें टोटल मास निकालना है। यानी ये न्यूक्लियस जो बन रहा है वो इनसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हम पहले फाइंड करेंगे। इसके न्यूक्लियस का देखें, न्यूक्लियस का मास कितना है वो भी हमें गिवन है। न्यूक्लियस मास देख लीजिए, हमें डायरेक्ट गिवन है 26 Fe56 का, वो गिवन है हमारे पास 55.93। हाँ फिर बोलो 4939। ये देख लीजिए पहला। देखो मेरी बात प्रॉपर समझिएगा। हमने न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन थे उनका मास निकालने के लिए बात की आपसे। फिर जितने न्यूट्रॉन बचेंगे, भाई A-Z कर दीजिए, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, उनका निकाल लीजिए मास। इन दोनों का सम करिए और ये टोटल न्यूक्लियस का गिवन है। ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर, ये इससे मोर देन आएगा। इनमें जो डिफरेंस होगा उसको मास डिफेक्ट कहेंगे। अब जरा ये कैलकुलेट करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए कैलकुलेशन करिएगा आप, तो इनको ऐड करके रिजल्ट मिलेगा हमारा 56.4634 और हमें न्यूक्लियस का गिवन था 55.934939। आप जब कंपेयर करेंगे तो देखो ये कंस्टिट्यूएंट्स है, इन्हीं ने मिल करके न्यूक्लियस बनाया है, लेकिन इनका मास मोर देन है कंप्लीट न्यूक्लियस से। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट निकालेंगे इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके। पहले ये रखिए फिर इसको रखिए, सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारा रिजल्ट AMU में आ जाएगा 0.528461। ये यूनिट में आया या AMU में आ गया रिजल्ट। डायरेक्ट एक रिलेशन हमने आपको पीछे बताया है, 1 AMU को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए चाहो तो 931 ले सकते हो, 0.5 हटा भी सकते हो। फिलहाल हमने लेकर के सॉल्व किया है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आएगी वो 492.26 MeV आएगी। ये लेकिन टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, ध्यान रखना। अभी हमें चाहिए पर न्यूक्लियन। क्या चाहिए? पर न्यूक्लियन। तो हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए
आयरन के पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो फॉर्मूला है हमारा आयरन का, उसमें 56 लगा ऊपर कि नहीं लगा है? यही न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ या सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी वो मास नंबर ही बन जाता है। तो ये 56 न्यूक्लियॉन्स है और पर न्यूक्लियॉन मतलब हमें सिंगल के लिए चाहिए, तो 56 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे। 56 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जब डिवाइड करके आप लाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 8.790 MeV। ये देखिए आयरन के लिए सॉल्व हो गया है। किसके लिए? सिंगल हमारा आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल चुका है। यही बिल्कुल सेम प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे Bi के लिए। सुनिए क्या रहेगा इसमें प्रोसीजर। हमें Bi के लिए सॉल्व करना, देखो तो Bi के पास प्रोटॉन हमारे कितने हैं? 83, यानी जहां 26 से मल्टीप्लाई किया था वहां 83 से करेंगे। न्यूट्रॉन्स के लिए वहां पर देख लीजिए आप क्या करेंगे, 209 से 83 को माइनस कर लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। वो कितने आने वाले हैं देखो, 126। यानी देखो ध्यान देना, कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं आइडिया दे रहा हूँ केवल। यहाँ पर हमारा इस बार हो गया कितना, 83। Bi के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा नंबर हमारे पास आया था 126, यहाँ पर नंबर बदल के आ जाएगा 126। फिर बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप करिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। यही काम इस न्यूक्लियस को रखेंगे। इस बार ये Fe का न्यूक्लियस है, हमें Bi के न्यूक्लियस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 200.10, यानी वो जो सम आएगा उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कैलकुलेशन भी कर ही लीजिए। इसमें 83 से प्रोडक्ट कर लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए, ये AMU में वैल्यू आएगी ये सब पूरी। इसमें 126 न्यूट्रॉन्स थे, उनसे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो AMU में इतनी आ जाएगी 210.741265। ये हमारा पहले से गिवन है Bi न्यूक्लियस का मास। आप हमेशा कंपेयर किए, जो कंस्टिट्यूएंट्स का मास आएगा हमेशा ग्रेटर देन होगा नेट वैल्यू से, नेट न्यूक्लियस से। इनका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू पहुंचेगी वो 1.760877 यूनिट या AMU भी लिख सकते हैं। 1 AMU को अगर हम लोग डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारी बाइंडिंग एनर्जी पूरे एटम की आई है, फुल न्यूक्लियस की। हमें पर न्यूक्लियॉन जब चाहिए तो जो मास नंबर हमें गिवन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये लगभग हमारा आ गया 7.8। हमने देखा कि जो आयरन का आया था वो ग्रेटर देन आ गया हमारा Bi से, क्योंकि आयरन का कितना था, 8 पॉइंट समथिंग था और ये 7 पॉइंट समथिंग है। 8 पॉइंट कितना निकला था वैसे आयरन का हमारा पहले, चलो जो भी आपका रिजल्ट तो होगा ही, कंपेयर करा दे रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है, आयरन। और वैसे भी बता दें आपको जानकारी के लिए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर स्टडी जब की जाती है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी या सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की ही होती है। आयरन के साथ कोई भी आपको न्यूक्लियस अगर कंपेयर करने को दिया जाए तो आप चाहे सॉल्व करें ना करें, डायरेक्ट कह सकते हैं कि आयरन हैव मोर स्टेबिलिटी, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, बाय बाय।